बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलका खुशनवीसी में खुश आमदीद। बच्चों को खुशखत लिखाई सिखाने की मेरी इस छोटी सी कोशिश की हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। खुशखत लिखाई के हवाले से इब्तदाई हरूफ तहज्जी की बनावट सबसे पहले बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी मशक करने का तरीका भी बताऊँगी। सबक नंबर 1 में हरूफ तहज्जी की बनावट और तरीक़त मशक बताना चाहूँगी। हरूफ तहज्जी का आपने किस तरीके से बच्चों को मशक करने के लिए देनी है। सबसे पहला लफ्ज़ है अलिफ़। अलिफ़ लिखने के लिए हम बच्चों को इस तरीके से आप सीधी सीधी लाइनें लगा देंगे, एक ही साइज़ की लगा कर देंगे। जब हम एक ही साइज़ की लगा कर देंगे तो बच्चे एक ही साइज़ के अलिफ़ लिखेंगे। पहली 2-3 लाइनें पे आप इस तरह लाइनें लगा दें, बाकी नीचे बच्चे खुद बनाएंगे। आप इस तरीके से बच्चा इसके ऊपर लिखेगा, इस तरीके से। ये देखें, ऊपर से बारीक और नीचे से भी इस तरह बारीक आएगा, दरमियान से थोड़ा सा मोटा आएगा। आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे ताकि सीधा आए, इस तरीके से। इस तरीके से पूरे सफ़े पे अलिफ़ लिखने के लिए बच्चों को दें ताकि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मशक हो जाए, इस तरीके से। अब ये देखें, अलिफ़ लिखने के लिए ये ऊपर से भी बारीक और नीचे से भी बारीक आता है। अब हम सादा पेन से इसको लिखने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से अलिफ़ बनाएंगे। अगला लफ्ज़ है, हम मद बनाए, अलिफ़ मद्दा की मद किस तरह से बनाएंगे। मद बनाने के लिए हम इस तरह से बिल्कुल सीधा, इस तरह तिरछा ला के तिरछे से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसका अगला हिस्सा है इसका ये। अब ये देखें, ये इस तरीके से मद बनेगी, इस तरीके से। अब इसके देखें, मद के इस हिस्से से ये मद बनी। अब इसका ये जो हिस्सा है, ये देखें, इससे छोटी ये बन गई। अगर इधर से भी बनाएंगे तो इस तरह से छोटी ये बन जाएगी, इस तरीके से, ऐसे। अब ये मद बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करनी है क्योंकि ये बहुत सारे अल्फाज में ये मद इस्तेमाल होती है, जैसा कि ये ऐसे, जैसे कि ये देखें, इस तरीके से। इस तरीके से मद जो है हर लफ्ज़ के आखिर में ये आती है। अगला लफ्ज़ आता है बे। अब बे लिखने के लिए हम बच्चे को 2 लाइनें लगा देंगे, इस तरह 2 नुक्तों के फासले पे इस तरह हम लाइनें लगा देंगे बच्चों को, और ताकि एक ही ऊंचाई है, यहाँ से लेके आप पूरी लाइन खींच देंगे, पूरी लाइन लगा कर देंगे ताकि बच्चा एक ही लिखे। और बच्चे का ये चौड़ाई जो है ये छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ही 5 नुक्तों की, यानी ये अगर एक है तो आप इस तरह से बच्चों को नुक्ते लगा दें ताकि बच्चों की सबकी चौड़ाई एक जितनी आए। 3-4 लाइनों पे आप इस तरीके से बच्चों को लगा कर दे देंगे तो बच्चों को आदत पड़ जाएगी कि वो एक ही साइज़ का लिख रहे हैं, इस तरीके से। ये टे लिखने का, इसकी तोएं लिखने का तरीका ये है कि आप सीधा इस तरह से ला के नीचे से थोड़ा सा तिरछा और फिर यहाँ से आप इस तरीके से करेंगे तो ये ज़्यादा इसकी बनावट खूबसूरत लगेगी। इस तरह पूरे सफ़े पे आप इसकी फैमिली की मशक करवाएंगे ताकि बच्चे की ज़्यादा अच्छी मशक हो जाए। अगला लफ्ज़ है जीम। जीम की ऊंचाई जो है वो ख़त से तकरीबन 3 नुक्ते के फासले पर होती है, यानी कि इतनी। अब हम यहाँ से ये तिरछी लाइन लगाएंगे, तिरछी लाइन लगा के ऐसे, इस तरीके से। अब ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से और यहाँ का फासला जो है वो बिल्कुल इस तरीके से एक होना चाहिए।
अब हम सारे एक ही साइज़ के बिल्कुल सीधे लगाएंगे। अब यहाँ से बच्चे को इस तरह से आप तो फुट्टे के साथ सीधी सीधी लाइनें लगा कर दे देंगे तो बच्चा उसके साथ बिल्कुल गिरे हुए लफ्ज़ हम क्या करते हैं, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यूँ करके तो बिल्कुल यूँ कर देते हैं, यानी कि यूँ आ जाता है, या फिर यूँ करके पूरा नहीं करते, या यूँ आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को इस ऐसी गलतियों से इज्तनाब करना है, बल्कि आपने इसको बिल्कुल तिरछी लाइन लगा के, ये छोटी सी लाइन लगानी होती है इस तरीके से। ये जो होती है तकरीबन ये 1.5 खत होता है, 1.5 नुक्ते होते हैं ये, और इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसको बार बार लिखने की लाइनें लगा देंगे और बच्चा इसको बार बार लिखने की मशक करेगा ताकि उसको आदत पड़ जाए कि उसने किस तरीके से क्या लफ्ज़ लिखना है। पूरे सफ़े पे वो जब एक जैसे लफ्ज़ लिखेगा तो उसकी मशक हो जाएगी। और जीम का एक ये भी होता है कि जीम में ये जो इसका दायरा होता है, ये वाली इसकी तिरछी लाइन, एक तिरछी लाइन होती है और एक इस तरह से लाइन, और ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, सिर्फ 1.5 नुक्ता, और फिर ऐसे तिरछी लाइन लाते हुए हम इसको यूँ करके इसको गोल कर देते हैं। अब गोलाई का मुंह जो है ये ऐसे ऊपर को होता है कि जैसे इधर ये अंडे की शक्ल बनती है इस तरीके से, यानी कि ये वाली जो शक्ल है ये बैज़वी शक्ल बनती है इस तरह से, एक अंडे की शक्ल में, ठीक है। और सबकी एक जैसी आपने इसको लिखने की मशक करनी, हर सफ़े पे एक एक लफ्ज़ लिखने की आपने मशक करनी है। अब आ जाता है दाल। दाल बनाने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि तकरीबन 2 नुक्तों जितना ऊंचा होता है ये ख़त से। अब हम ऊपर से थोड़ी सी गोलाई लाते हुए नीचे से तिरछी लाइन कर देंगे इस तरीके से, ऐसे ऊपर से गोल लाते हुए नीचे से तिरछी लाइन कर देंगे, फिर आगे ऊपर वैसे आगे ऐसे हम गोल करेंगे और नीचे से तिरछी लाइन। थोड़ा सा आपको बड़ा बनाकर दिखाती हूँ, आपने ऐसे गोल करके नीचे से यूँ तिरछी लाइन कर देनी है। अब रे का भी यही इतनी ही ऊंची होगी, 2 नुक्तों जितनी। अब रे बनाने के लिए आपने इधर ऐसे सीधी लाइन और नीचे से तिरछी लाइन, सीधी लाइन नीचे से तिरछी लाइन, ऐसे सीधी लाइन नीचे से तिरछी लाइन, सीधी लाइन नीचे से तिरछी लाइन। ख्याल ये रे तक अब मैंने आपको इसकी बनावट बता दी है, बाकी जो है वो आपको